गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है फिर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसा कि हमने नोट्स में देखा हुआ था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट सेकंड करेंगे। इसमें दो टॉपिक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है बेलमेंट और एक दिया हुआ है फीस। ओके ओके, ये क्या है? उपनिधान। और ये क्या है? गिरवी। एक बात याद रखना, हमें उपनिधान ही सही से पढ़ना है, गिरवी उपनिधान का एक रूप है। तो अगर आंसर आएगा तो दो ही टॉपिक है पूरे आंसर में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, दोनों में अंतर पूछेगा, मोस्टली उपनिधान पूछेगा, या अगर परिभाषा आपको आती है तो आप दोनों लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपनिधान किसको कहते हैं। धारा 148 उपनिधान उपनिधाता और उपनीति बताती है। क्या बोलती है? उपनिधान किसी व्यक्ति द्वारा किसी उद्देश्य के लिए दूसरे व्यक्ति को माल की डिलीवरी है। इस अनुबंध पर कि उद्देश्य पूरा हो जाए तो उसे वापस कर दिया जाएगा और उन्हें डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार निपटाया जाएगा, अन्यथा माल डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को बेलर कहा जाता है। जिस व्यक्ति को डिलीवरी की जाती है उसे बेली कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, यदि किसी व्यक्ति के पास अन्य संविदाओं के माल पहले से ही उपनीति के रूप में कब्जे में है तो वह उपनीति हो जाता है और स्वामी ऐसे माल का उपनीति करता हो जाता है, भले ही वे उपनीति के रूप में परिदत्त न किए गए हों। नाउ क्या बोल रहा है पूरा सेक्शन देखते, एक सेक्शन आपको पूरा का पूरा आंसर दिला देगा। क्या बोल रहा है ये? सेक्शन 148 क्या बोल रहा है? देखो इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है बेलमेंट, ठीक है। हिंदी में होगा उपनिधान। तो ना बेल और उपनी दोनों में कॉमन है, ठीक है। मेंट से आप याद रखोगे तभी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें धान है हिंदी में, इसमें मेंट। और ये क्या हो रही है? उपनिधान की संविदा हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इस संविदा के दो पक्षकार हैं, एक बेलर। तो फिर मैंने कहा बेल कॉमन है, ओ आर एक्स्ट्रा होगा हिंदी में। फिर उपनी धाता, तो धाता एक्स्ट्रा होगा, तो हम लोग धाता बार बार बोलेंगे तो फिर हो जाएगा, ठीक है। और अगला फिर से बेल, दो पक्षकार है, दूसरा पक्षकार है ये पहला था। डबल ई है इसमें, बेल और उपनी हिति, तो इसको हम लोग हिति बोलेंगे, ठीक है। एक ऐसी संविदा है जिसमें धाता जो है हिति को, इसमें एक व्यक्ति ए है निधाता और एक व्यक्ति है बी उपनिहिति, बेलर है बेली है। इसको कोई सामान यूज करने के लिए देता है, जब सामान यूज हो जाता है तो बी उस सामान को वापस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ए अपनी कार बी को सर्विस को दे रहा है, सर्विस हो गया, अब बी की ड्यूटी है कि सर्विस पूरा होने के बाद कार ए को वापस कर दे, ठीक है। या मान लो ए बी को ट्रैक्टर देता है खेत जोतने के लिए, ठीक है। और ट्रैक्टर खेत जोतने के बाद बी की ड्यूटी है कि ट्रैक्टर को या तो वापस कर दे, या अगर ए कोई अन्य निर्देश दे रहा है, जैसे ए बोल रहा है कि ट्रैक्टर को 2 हफ्ते अपने पास रखो, या सी को दे दो, जो अन्य निर्देश दे रहा है उस हिसाब से उस सामान का यूज करें, ठीक। नाउ ए के क्या अधिकार होंगे इसमें? बेलर के अपने धान की संविदा में, धान की बेल मिंट की संविदा में क्या होंगे? पहला तो यह है कि जो सामान इसने दिया है इसका अधिकार है कि वापस पाए। अगर मान लो सर्विस के लिए दिया है तो सामने वाली पार्टी का जो खर्चा हुआ है, व्यय हुआ है, वो व्यय को चुकाए, ठीक है। अब इसके कुछ कर्तव्य भी हैं। सामान जब यूज करने के लिए दे रहा है तब उसमें जो कमी है, ड्यूटी क्या है? उस कमी को बताए, तभी तो सामने वाला उस पर काम करेगा, है ना। ना बी जो उपनिहिति है, हिति है, बेली है, हिति है, ठीक है। उसके भी कुछ अधिकार हैं, जैसे कि पहले इसका देखो, जो इसके अधिकार है यही इसकी ड्यूटी बन जाएगी। अगर इसका सामान वापस पाने का अधिकार है तो इसका भी ड्यूटी है कि सामान वापस दे, ठीक है। इसका क्या है? इसका ड्यूटी है कि ये क्या करे? खर्चा दे, अगर कोई खर्चा हुआ है तो इसका भी अधिकार है कि खर्चा वापस प्राप्त करे। अगर इसने सर्विसिंग में कुछ खर्चा किया है तो अधिकार है कि खर्चा वापस प्राप्त करे, ठीक है। अब ये कमी बताने का इसका ड्यूटी है, तो इसका भी ड्यूटी है कि सामान का सुरक्षा करे। अगर आपके पास कार सर्विसिंग में गई है तो आप उसको सुरक्षित रखो, ये नहीं कि रात में आप उसको बीच सड़क पे छोड़ दो, है ना। अब उपनीति का एक धारणा अधिकार का सिद्धांत आता है। क्या होता है धारणा अधिकार का सिद्धांत? ठीक है, मान लो कार सर्विसिंग के लिए गई है, ठीक है, और सर्विसिंग हो गई।
अभी हमने देखा कि उपनिधाता और उपनिहिती, बेलर की यह ड्यूटी है कि बेली को पैसा दे अगर कुछ खर्चा हुआ है, ठीक है, और ए खर्चा नहीं देता है तो बी उस सामान को, मान लो कार ही सर्विसिंग के लिए, तब तक अपने पास रखेगा जब तक बी ए से उसको खर्चा न मिल जाए। अब मान लो 2 महीना 4 महीना बीत गया, ये पैसा नहीं दिया तो क्या इसको बेच देगा? नहीं बेचेगा, नहीं। तब इसके पास अधिकार है कि केस करे, केस करके ए पर अपना पैसा प्राप्त करे। ये थी उपनिधान की संविदा, जिसमें एक संविदा हो रही है जिसको उपनिधान की संविदा बोल रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक उपनिधाता है देने वाला और एक उपनिहिती है प्राप्त करने वाला। एक समान है संविदा में दिया जा रहा है, हिती उसको यूज करके धाता को वापस करेगा। नाउ अगला टॉपिक जो पॉइंट इसमें था वो था प्लीज की संविदा। क्या होती है प्लीज की संविदा, जरा हम देखते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है द प्लीज पॉनर एंड पॉनी डिफाइंड, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेब्ट आर परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोमिस इज कॉल्ड प्लीज। द बेलर इज इन दिस केस कॉल्ड द पॉनर, द बेली इज कॉल्ड पॉनी। फिर से देख, द बेलमेंट ऑफ गुड, सामान का जो उपनिधान की संविदा हो रही है एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लीज, गिरवी कहलाएगा। द बेलर इन दिस केस कॉल्ड पॉनर, जो उपनिधाता है उसको क्या करेंगे? पॉनर कहेंगे, और जो उपनिहिती है उसको पॉनी कहेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, जब हम पढ़ेंगे बेल के प्रकार, बेलमेंट के, तो बेलमेंट का एक प्रकार होता है गिरवी, ठीक है। उसमें क्या होता है, गिरवी में क्या होता है कि जो बेलर होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉनर, ठीक है। तो पांव NOR, और इसमें जो बेली था इसको कहेंगे पांव और नहीं, ठीक है, पॉनी। और इसमें संविदा में जो सामान दिया जा रहा था, बी को दिया जा रहा था यूज के लिए, उसके बदले में ये बी से कुछ लेगा। जैसे मान लो ये बी को 5,000 रुपए दे रहा है यूज करने के लिए, तो उसके बदले में उससे कुछ एज ए सिक्योरिटी लेगा। क्या लेगा? एज ए सिक्योरिटी लेगा। तो ये क्या कहलाएगा? गिरवी कहलाएगा। मान लो कि सोने का चैन ले लिया या उसका घर ले लिया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हो गई गिरवी की संविदा। इसमें सामान दिया जाता है या कोई शर्त रखी जाती है, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा है द पेमेंट ऑफ ए डेब्ट आर परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस, दो चीज हो रहा है, ठीक है। नाउ ये कितने पक्षकार हुए हमने पहले ही देख लिया, ठीक है। बेलमेंट की संविदा हो रही है, 2 पक्षकार हो रहे हैं। कैसे ये संविदा पूर्ण होगी? तो इसमें क्या है, ए बी को मान लो अपनी कार जो दे रहा है उसको दृश्यता, उसको दिखना चाहिए कि उसका जो सामान का मालिकाना हक है उतने टाइम के लिए वो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, जितने दिन के लिए यूज करने के लिए दे रहा है। मान लो ए बी को कार देता है, ए की चाबी अपने पास ही रखता है, ठीक है। तो कब्जा ए का बरकरार है, तब ये क्या नहीं होगा? तब ये उपनिधान की संविदा नहीं होगी, तब ये बेलमेंट नहीं होगा, ठीक है। नाउ ये हमने परिभाषा में देखा, 2 पक्षकार होंगे, माल या वस्तु का ट्रांसफर होगा, कब्जे का परिधान होगा। वास्तविक रूप या अनवायिक रूप से भी हो सकता है, विशिष्ट उद्देश्य यूज के लिए होगा, ठीक है। युक्त समय में लौटाना होगा। इसका प्रकार क्या होगा? जमा करके, भाड़ा, गिरवी, अनुदान, या माल का परिधान करके, माल को दे करके। देखो इसी में से एक रूप है ना, टाइप क्या है? गिरवी है, जो हमने 172 भारतीय संविधान अधिनियम में पढ़ा, ठीक है। उपनिधाता के अधिकार हमने अभी देखे। उपनिधाता जो सामान दे रहा है उसके अधिकार हमने देखे, ठीक है। क्या कर सकता है? सामान को वापस प्राप्त करने का अधिकार है, उसको जो सामान उसने दिया उसमें कुछ मिश्रित ना हो। तो ये जितने भी इसके अधिकार है ये मोस्टली क्या हो जाएंगे? उपनिहिती की ड्यूटी हो जाएगी, ठीक है। उपनिहिती की क्या हो जाएगी? ड्यूटी हो जाएगी। और जो उपनिधाता के कर्तव्य है ये निहिती का क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। अगर आप इसको सही से मिला के पढ़ोगे तो ऐसे ही होगा, देखना, ठीक है। सो हमने लाइव वाली क्लास में जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने अच्छे से इसको समझा था, देखना आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, मिलते हैं कल की क्लास में।